6 में हम सर्वनाम आज इसमें सीखेंगे। देखिए, सर्वनाम जो है ये संज्ञा के स्थान में जो बोले जाते हैं। अगर हम संज्ञा का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम शब्द बोलेंगे वो सर्वनाम होगा। जैसे मैं कह दें कि तुम इधर आओ। अगर मैं वहाँ पर मान लिया मोहन को हम बुला रहे हैं, मोहन इधर आओ, तो मोहन ना कह के हम उससे कहें कि तुम इधर आओ या आप उधर जाओ। तो ये हम, तुम, आप, वे, वह ऐसे जो शब्द होंगे वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह आदि। तो सर्वनाम के जो हम इसमें भेद पढ़ेंगे, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ऐसे ही दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, वह शब्द जिससे किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान हो। ठीक है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह पुरुष था, इस वाक्य में वह से पुरुष का निश्चय का बोध हो रहा है। तो इसको समझिए, हम इसको समझ लें कि ये मतलब हम कोई ये बात कह रहे हैं और उसको हम बिल्कुल पक्के उससे कह रहे हैं। जैसे हम कहें कि वहाँ पर शेर था, तो एक यहाँ पर अगर आपने देखा है और आप उसको निश्चय रूप से कह रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, ऐसी अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसका उल्टा, जहाँ पर निश्चितता का पक्का प्रमाण नहीं मिल रहा हो, यानी अनिश्चयवाचक है, यानी वह शब्द जिसमें किसी वस्तु का निश्चय का ज्ञान ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कोई पढ़ रहा था, अब हमें मालूम नहीं कि कौन पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो हम इसको एक अनिश्चयवाचक के रूप में इसको कहेंगे। ऐसी अगला है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम कहें कि जो शब्द एक शब्द या शब्द का संबंध दूसरे वाक्य या शब्द से प्रकट करे तो संबंध सर्वनाम कहलाता है, यानी 2 वाक्यों को जोड़ रहा है जो। हम इसको जैसे कहें कि यह वह लड़का है जो कल मिला था, तो यानी जो ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो है एक संबंध सर्वनाम कहलाएगा। ऐसी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाएगा। कि आज इस रास्ते कौन जा रहा था, तो कौन, वह कौन रो रहा था, कौन किताब पढ़ रहा था, वो किताब क्यों पढ़ रहा था, वह कहाँ जा रहा था, वह क्या खेल रहा था। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे उसने अपनी मदद की, तो यहाँ पर जो है देखिए, उसने अपनी मदद आप की, यानी आप यानी स्वयं करी, आप। तो यहाँ पर ये आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसमें जितने ये अंडरलाइन किया हुआ है, जो लाइन खींची हुई है, इसको आप कॉपी में लिखिएगा या आप ये देखा जाएगा। और आप लोग ये जब पूरा नोट्स बना रहे हैं, आप इसके व्हाट्सएप में मुझे ये भेजिए, मैं इसको चेक करूँगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।